आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी नए व्यूज़ आए हैं, जिन्होंने भी नया सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उन सभी का इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोग अपने जीवन में ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि समाज का उत्थान हो रहा है, समाज की भलाई हो रही है, समाज के कार्यों में यदि आप लगे हुए हैं, तो डियर यहाँ पर आपको आज एक संदेश मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति करने वाले हैं, क्योंकि जो लोग किसी को कुछ देते हैं वो कई गुना रिसीव करते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, क्या रहने वाला? आज मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया है। आज डिवाइन कह रहे हैं बस मैं कार्ड्स निकालूं। ओके, तो आज डिवाइन के कुछ अलग गाइडेंस आ रहे हैं। यदि आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जो होने वाला है वो डिवाइन के थ्रू ही होने वाला है। तो जस्ट मैं आप लोग के सामने ही वो सारी काम करती हूँ। डिवाइन का मैसेज आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, फिर आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ। ओके, यहाँ मैंने एक कागज़ छोटा सा फाड़ा हुआ है, इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं अब ये पूरा लिख के फिर आपको कैमरा ऑन करती हूँ। चल, कैमरा ऑन कर दिया। ये मैंने लिख लिया है ABC। ठीक है, ए में आ रहा है किसी भी मंथ के, यदि आपका जन्म 1 तारीख 2 तारीख 3 4 5 6 7 8 9 10 को हुआ है तो ये ए नंबर आपका है। बी नंबर उनका रहेगा जो किसी भी मंथ के 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक हो, तो आपका बी नंबर में आएगा सेकेंड जोन में। सी उनका रहेगा जो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। क्योंकि एक एक्स्ट्रा मिल रहा है सी को, तो ये हमारा सी जोन हो गया। तो 1 ए जोन, बी जोन और सी जोन हो गए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए की। एक शॉर्ट रीडिंग होगी, है ना, बहुत बड़ी डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने मेरे को कोई आज टॉपिक नहीं दिया है। तो बस आज हम यही जानना चाहेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, या यूनिवर्स क्या आपको फ्यूचर के लिए मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारे नवंबर के बाकी के दिन बचे हुए हैं उसके लिए, द रेस्ट ऑफ नवंबर। ओके, वाह, कुछ लोगों की यहाँ एक नई शुरुआत होने वाली है। पैसे को लेकर यदि कुछ आप सोच रहे थे कि मुझे और बढ़ोतरी करनी है, या आप सोच रहे थे कि और ज़्यादा मुझे खुशियाँ मिलनी चाहिए, और ज़्यादा मेरी इनकम ग्रोथ होनी चाहिए, तो डियर आप इस खुशी के लिए अभी से ही सेलिब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है एक नई शुरुआत, एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। एक नई विश लिस्ट आपने रेडी की हुई है, और इस नई विश लिस्ट को पूरा करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपके साथ डिवाइन पावर है, और डिवाइन पावर आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम अपने कार्य में लग जाते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए हम अपना इतना स्पीड बढ़ा देते हैं कि हम कई बार गाइडेंस लेना भूल जाते हैं। तो आपको अपने गुरुजनों के गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक समृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक कहना चाहिए ऐशो आराम वाली, या फिर कुछ साधन खरीदते हुए दिख रहे हैं, या किसी मैरिज में जा रहे हैं इसलिए आप शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब रेस्ट ऑफ नवंबर आप कुछ
लग्जरियस चीज़ों से घिरे हुए रहने वाले हैं। मस्त पार्टी हो रही है, रिसेप्शन अटेंड हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर फुल सेलिब्रेशन का माहौल रहने वाला है रेस्ट ऑफ नवंबर में आपके लिए। बहुत बढ़िया। और जितने लोग भी स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं वो लोग स्पिरिचुअली आगे ग्रोथ करते जाने वाले हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि आपका कम्युनिकेशन या फिर थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है इस रेस्ट ऑफ नवंबर के टाइम पर। मतलब आप अपनी बातें रखना चाहते हो, कहना चाहते हो, लेकिन आपको यहाँ मिल नहीं रहा है अपनी बात कहने के लिए। आप चाह रहे हैं कि आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हो, पर आप देखेंगे रेस्ट ऑफ नवंबर में आपको ये स्ट्रगल देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है। तो हो सकता है आपको अभी और पेशेंस, आई एम सॉरी, हाँ, आपको थोड़ा पेशेंस रखकर आगे चलना चाहिए। आप बहुत हार्ड वर्क करो, मल्टीपल काम कर रहे हो, मल्टीपल नॉलेज है आपके पास, आप बहुत सारे क्षेत्रों में अपने हाथ पैर मार रहे हो ताकि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सर्व कर सको, लोगों को दे सको, लेकिन फिर भी आपको वो निराशा हासिल हो रही। तो देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आ रहा है। यस, लास्ट कार्ड ये कह रहा है कि आप एक झंझट में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप हो सकता है अपने किसी ट्रैवल प्लान को, आपने जो प्लान किया हुआ है उस कारण आप इस नवंबर मंथ के लास्ट दिनों में आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, या फिर यात्रा पर निकलने का अचानक से आपका प्लान बनने वाला है। अचानक से आपको लगेगा कि नहीं मुझे कहीं जाना है और आप निकल जाने वाले हैं, लेकिन आपको पीछे जो रह जाएंगे घर में या पीछे हैं उनकी थोड़ी चिंता बनी रहने वाली है, क्योंकि आप एक नई जर्नी पर जा रहे हैं, एक नए सफ़र पर जा रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं आप यदि इसको फोकस के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर खुशियाँ ही मिलने वाली हैं। तो यही सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है रेस्ट ऑफ नवंबर में। तो देखते हैं रेस्ट ऑफ नवंबर में आपके लिए क्या एनर्जी निकल रही है। वाह, जितने लोग स्पिरिचुअली लाइन पर हैं, हो सकता है आपका 7 चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हुआ हो, या आपको कोई मैसेजेस आए हों, या फिर डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा हो, या तो फिर आपको ऐसे एक डिवाइन सोल से आपकी मुलाकात हुई है जिसने आपके कुछ काम बना देने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक आर्चएंजल यूरियल का एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यस, मैंने कहा ही आप एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। तो जितने भी 1 से लेकर 10 तक के बीच में हैं उनको विक्ट्री मिलने वाली है। 28 का कार्ड आ रहा है, मतलब ये कि ये आपको हर उस विश फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएगा जहां आप फील करोगे कि यस हमने अचीव कर लिया। आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, और अभी भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए ईर्ष्या रखते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, क्योंकि आप एक योग्य पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी लाइफ में हमेशा अटैक करते हैं, या आपका ऑरा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए गलत मैनिफेस्टेशन करते हैं। लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको आर्चएंजल की हेल्प लेती रहनी है। आर्चएंजल्स आपको हेल्प करने वाले हैं। आपके आर्चएंजल यूरियल आपकी हमेशा इस बात की हेल्प करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो आपके से ईर्ष्या करते हैं, या कौन लोग हैं जो आपकी विक्ट्री पर ताला लगाना चाहते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो आपकी जीत में बाधा बन रहे हैं। इसका हमेशा आपको भान रहने वाला है, और आर्चएंजल्स कह रहे हैं उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। 4th चक्र आर्चएंजल रफाएल कहना चाहते हैं कि इस कारण हो सकता है आपकी बीच बीच में सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो आर्चएंजल रफाएल आपकी हीलिंग भेज रहे हैं, आपको हीलिंग मिल रही है, और ये हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हीलिंग ही आपका हथियार बनने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप में भी मनमुटाव हुए होंगे, तो भी आपको हेल्प मिलने वाली है। लास्ट कार्ड देख लें। ओ माय गॉड, मैंने कहा ही कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, और जो आपके अपने भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आप तक पहुँच रखते हैं, आपकी सोच तक पहुंच रखते हैं, आपके घर तक पहुंच रखते हैं, आप क्या काम करते हो उस तक पहुंच रखते हैं, और उनका हमेशा ये बना रहता है कि आप क्या कर रहे हो और उसको किस तरह से फेल किया जाए, उसका पूरा ध्यान ये लगा रखते हैं, क्योंकि वो आपकी विजडम से जलते हैं, वो आपकी तरक्की से जलते हैं, वो आपके नॉलेज से जलते हैं, वो आपके ऑरा से जलते हैं, और वो हमेशा कोशिश करते हैं वो आपको किस तरह से हराएं। उनका हमेशा यही कोशिश रहती है।
और वो बातों ही बातों में आपको कई बार फंसा लेने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आप यदि आर्च एंजल से हेल्प लेंगे तो डियर आप हमेशा सेफ रहेंगे। अपने डिवाइन पावर को आप हमेशा याद करेंगे और उनकी सेफ्टी लेंगे तो आप बिल्कुल बचे रहेंगे। आज के दिन को बिल्कुल जाने मत दीजिए, महादेव जी की पूजा कीजिए और महादेव जी से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आर्चएंजल माइकल से भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत शॉर्ट रीडिंग थी, यहाँ तक जिनकी भी 1 से लेके 10 तक की डेट ऑफ बर्थ आती है। तो अब स्टार्ट करेंगे जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ सेकंड जोन में आती है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए बी रेडी। या आपके घर के लोग भी यदि इस नंबर से बिलोंग करते हैं तो डियर आप बिल्कुल इनकी भी रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। जिनका भी बी जोन में आता है देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आज मैंने वीडियो काटा नहीं है ना, तो देखते हैं जितने लोगों का बी जोन में आता है, मतलब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये है 11 से लेके 20 तक के बीच में किसी भी मंथ में आती है, तो ये रीडिंग आपकी है। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं नवंबर के रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए। यस, आप एक बिग सक्सेस देखने वाले हैं। बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आप में से कई लोगों को, बहुत बड़ा। आप एक गुरु तत्व को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर लवर का कार्ड उल्टा आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ रिलेशनशिप को लेकर परेशानी झेल रहे हैं आप। लेकिन बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। जो लोग माँ बनना चाहते हैं वो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है उनको। और आप में से बहुत सारे लोग एक ऊंचाई छूने वाले हैं, एक सक्सेस की ऊंचाई। आप यदि घर में सनफ्लावर का एक आर्टिफिशियल भी नहीं रखते हैं तो आप रख लीजिए, और या तो सन की एक फ़ोटो रख लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आप में से कई लोग अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं या अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं, या फिर आपको चीटिंग फील हो रही है। तो डियर आपको यहाँ पर जितना हो सके एक दूसरे के साथ ट्रस्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहिए और बैठ के बातें करनी चाहिए। यहाँ आप में से कई लोग गुरु तत्व को प्राप्त करने वाले हैं, या आप खुद गुरु हैं, या आपको एक ऐसे गुरु मिलने वाले हैं जो आपके जीवन के बंधन हो गए हैं आपको, या आपको तकलीफ़ें हो गई हैं, या आपको कोई समस्या आ गई है तो उनका निवारण होने वाला है। मतलब वो सारी चीज़ें आपके जीवन में से ठीक होने वाली हैं। आप बहुत सारी समस्याओं से बाहर आएंगे। आपके गुरु आपको रास्ता बताएंगे किस तरह से आपको इन समस्याओं में से बाहर आना है, या खुद आप गुरु भी हो सकते हैं और आप अपने शिष्यों को ये सब जानकारी देने वाले हैं। कोई आपके ऐसे शिष्य होंगे जिनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उनकी बिल्कुल मदद करने वाले हैं इन बचे हुए टाइम पर। क्यों? क्योंकि आप पर कृपा है ब्रह्मा विष्णु महेश की, सुप्रीम पावर की आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं कि आप अपने शिष्यों का उद्धार कर सके, अपने शिष्यों का भलाई कर सके, अपने शिष्यों के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सके। मैं आपकी क्वालिटी यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको इन्फिनाइट अबंडेंस ब्लेसिंग्स मिली हुई है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है। आपने अपने दिल में, अपने गट में एक ऐसा फ्लावर बांध के रखा है जो डिवाइन के ब्लेसिंग्स के कारण आपको मिला हुआ है। मतलब आपके मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, हमेशा आप स्ट्रांग बने रहते हैं, इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर भरी हुई है। कोई भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आपके भी जीवन में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है। हो सकता है मैरिज में जा रहे हो, ये हो सकता है रिसेप्शन में जा रहे हो, उसी तरह किसी के घर के इनॉग्रेशन में जा रहे हो। मतलब यहाँ पर कंप्लीट सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कई लोग, यदि आपके घर के कोई बच्चे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है इस नवंबर के लास्ट दिनों में वो आपसे कोई मदद मांगे, अपने भविष्य के लिए कोई मदद मांगे, अपने जीवन के लिए कोई मदद मांगे। तो यस डियर आपको यहाँ पर मदद करनी होगी। तो देखते हैं आपके लिए एनर्जी कार्ड क्या आते हैं। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके,
ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस यस यस, बहुत बड़ी खुशी। सन का कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो यस डियर आपको बहुत बड़ी खुशी रिसीव होने वाली। एक विश जो आपकी कई समय से अटकी पड़ी थी वो अब आप देखेंगे फुलफिल होते हुए। आप बहुत पेशेंस होकर किसी कार्य करते। ओ माय गॉड, डबल सन का कार्ड है आप लोग के लिए। तो डबल सन का कार्ड मतलब कहते हैं ना कि मुंह में घी शक्कर, वैसा वाला स्थान हो गया। मतलब आपको बहुत बड़ी सफलता और कई चीज़ों में सफलता मिलते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये दोनों कार्ड यही शो कर रहे हैं मुझे। ग्रेट, आपने अपनी इंट्यूशन पावर पर जो वर्क किया है उसके कारण आपकी साइकिक एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है। मून की कृपा आप पर आई है, इसके कारण आपकी पैसों में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। आप पर एक चीज़ का हमेशा दबाव बना रहता है कि आप अपनी इमोशनल लाइफ और अपनी कहना चाहिए ऊर्जा, ये दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करें, तो आपने ये बिल्कुल कर लिया है। आपने बिल्कुल अपनी एनर्जी को यहाँ बैलेंस कर लिया है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस कर लिया, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का भी कार्ड है और चंद्र का भी कार्ड है, और साथ में यिन यान की एनर्जी। यस, आपकी हो सकता है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और यही कारण है कि आपने उस समय जो विश मांग ली थी वो विश अब आप देखेंगे पूरी होते हुए देखेंगे। तो इस नवंबर के लास्ट टाइम पर आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाना है। आपके जीवन में दो दो सन का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने ही वाली है। और ये छोटी मोटी विश नहीं होगी, एक बिग विश होने चाहिए, बिग। और आपने ये प्राणायाम किया है, आपने ये जो मेडिटेशन किया है, उसके कारण आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, अपने काम को बैलेंस कर लिया है, अपनी प्रायोरिटी को आपने बैलेंस में ले आए हैं, और इसलिए आप अब सक्सेस की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो नवंबर के जितने भी लास्ट डेज बचे हैं उसकी ये रीडिंग थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सी जोन की रीडिंग। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 21 से 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यदि इस बीच में आता है तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। जल्दी जल्दी से, यदि आपको फील हो रहा है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स करने से मुझे ये पता चलता है कि यस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, और हम डिवाइन को थैंक्स कह सकते हैं कि थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स पे लिखते हैं आप लोग, तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। स्टार्ट करते हैं सी वालों की रीडिंग जो सी जोन में आते हैं। 21 से लेके 31 तक के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, आप लोग किसी चिंता से ग्रसित दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, किसी चिंता में हैं आप लोग। फाइनेंस को लेके कुछ चिंता हो रही है आपको, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है। आप अकेले परेशानी में अब नहीं रहेंगे, लेकिन ये फाइनेंस को लेकर आपने समस्याएं तो ज़रूर देखी हैं। और लास्ट कार्ड आया है वेरी नाइस। तो ये दिन तो बदल जाएंगे डियर आपके। हो सकता है आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली नहीं, जिसके कारण आप काफ़ी निराश महसूस करेंगे ये नवंबर के लास्ट डेज में। हो सकता है कोई आपका अपना ऐसा इंसान है जो बहुत पुराना है, पुराना सहयोगी है, उसकी आपसे मुलाकात होने वाली है। आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप यदि इस बात पर फोकस करेंगे कि नहीं मेरे पास सब खो गया है, मेरा सब निकल गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब यदि आपने अपने नेगेटिव पक्ष की तरफ ध्यान दिया तो डियर आप अपनी एनर्जी डाउन कर लेंगे। और यदि आपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दिया तो डियर आप एक एम्परर भी बन सकते हो और अपनी दुनिया ख़त्म होने से बचा भी सकते हो, और अपने जीवन में एक नई वित्तीय साइकिल स्टार्ट कर सकते हो। मैंने फाइनेंशियल ग्रोथ आप बिल्कुल देख सकते हो, यस बिल्कुल देख सकते हो आप। तो यहाँ आपको करना क्या है कि नवंबर के लास्ट जितने भी डेज बचे हैं
उन दिनों में आपको अपनी थिंकिंग तो आप करने वाले हैं, लेकिन आपकी थिंकिंग दो चीज़ों में बढ़ जाने वाली है। कभी आप पॉजिटिव सोचेंगे, कभी आप नेगेटिव सोचेंगे, कभी आप अपने फेल्यूर के बारे में सोचेंगे, कभी आप अपने जीत के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इन दिनों आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉसेस आपको फील हो रहा होगा, थोड़ा सा हारा हुआ फील हो रहा होगा, थोड़ा सा आपको एक समस्या जैसी चीज़ें फील हो रही होंगी। लेकिन बहुत जल्दी आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आप एक राजा की तरह बनने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जो कहीं डिसिप्लिन में कुछ कमी रह गई थी, या आपकी ऊर्जा में कमी रह गई थी, या आपके फोकस में कमी रह गई थी, तो हो सकता है उसके कारण आपका ध्यान भटक गया था, और इसलिए आपको ये थोड़ा सा चिंता दिख रही है मुझे नवंबर के लास्ट वीक में। लेकिन आप अपने आप को, अपनी मेंटल ग्रोथ को बिल्कुल आप संभाल लेने वाले हैं। यहाँ आप अपने आप को एनर्जाइज करने वाले हैं, अपना ध्यान नेगेटिव जोन से निकालकर पॉजिटिव जोन की तरफ लेकर जाने वाले हैं। यदि आपका इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप अपने ऊपर वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाते दिख रहे हैं, आप अपने माइंड में एक फोकस लाते हुए दिख रहे हैं, अपने विचारों में जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उसको आप समाप्त करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है आपका कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको जानता है, पहचानता है, और वो आपको कोई प्रपोज दे, कोई ऑफ़र दे, काम को लेकर ऑफ़र दे, और हो सकता है आपके माइंड में क्लिक करे और आप एक फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप अग्रसर हो जाए, ऐसा हो सकता है। देखते हैं एनर्जी कार्ड आपके लिए क्या लेकर आते हैं। आप यदि डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप ये परिस्थिति को अवॉइड भी कर सकते हैं, ये यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है। यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे और फोकस्ड वे में रहेंगे तो यस, क्योंकि आपको डिवाइन के गाइडेंस मिलते रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और अपने ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करना है। डियर, आपके अंदर भी एक स्ट्रेंथ है, एंजल स्ट्रेंथ है आपके अंदर। न कोई घबराहट है, न परेशानी है, बस सोच समझ के आपको कम्युनिकेशन करना है, प्रॉपर वे में अपनी बात रखनी है। यदि आपकी ये दोनों चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बैलेंस्ड नहीं है तो आपको बैलेंस कर लेना है, जिससे कि आप एक एम्परर बन सकते हो। यह हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और या तो फिर बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूबकर आप सब कुछ लुटा देते हो। तो ये दोनों के बीच में भी आपको थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना है। क्या बात है, आज 7 चक्रा और 6 चक्रा, इसका मतलब है कि आपकी जो मेन चक्र है वो एक्टिवेट हो रही है। बट यदि हमारी रूट चक्रा और स्वाधिष्ठान चक्र में यदि कोई प्रॉब्लम है तो डियर, हम लोग को डर तो हमेशा बना रहता है, हाँ, या इनडिसीजन का माहौल रहता है। तो आपको विज़न है, आपको पता है क्या करना है, कौन है जो आपको बाधा डाल रहा है ये भी आपको पता है, लेकिन यदि आपने अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क किया, अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया और कॉन्फ्लिक्ट्स में ना फंसते हुए अपने आप को अपने काम की तरफ आप लेकर जाते हो, मतलब अपने झमेले से दूर होते हुए अपनी क्रिएटिविटी की तरफ आप अग्रसर होते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको जो गाइडेंस दे रही है उसमें आप राइट डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि इस समय हो सकता है आपकी डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, हो सकता है आपकी राहु की महादशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, या शनि की 7.5 चल रही हो। तो कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन है जिसके कारण आप कई बार फ्लो देखते हो, कई बार स्टकनेस देखते हो। तो इससे बचने के लिए आपको महादेव जी से आज रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि भैरव जयंती है, तो बिल्कुल आप रिक्वेस्ट कीजिए, उससे आपकी इन परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। लास्ट कार्ड, ओके, मैंने आपसे कहा कि कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है और ये ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में वो आपको प्रगति करने से रोक रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जो खुद तो खुद समृद्ध ऐश्वर्य में है, लेकिन वो आपको इसमें देखने से चिढ़ता है, जलता है। तो ये इंसान को रोकने के लिए आपका पावर में आना ज़रूरी है, और आप जब पावर में आ जाएंगे तो ये इंसान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फिर आपके राइट डिसीजन आपकी इंट्यूशन पावर के थ्रू लीजिएगा, जिससे कि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ सके। ये थी रीडिंग। यदि गाइडेंस आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो बिल्कुल दबा दीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है ना। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।